हाथों की लकीरों में लिखा है, तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। दोस्तों, एक शिक्षक और गुरु का जो है रिश्ता बहुत दिल से होता है। आप लोग जिसको भी गुरु माने, चाहे वो कम ही जानता हो लेकिन अच्छा ज्ञान देगा, अगर आप लोग उसे गुरु मान कर चलेंगे तो। चलिए, आज हम लोग पूरा पाषाण काल को और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इतिहास के बारे में शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक इतिहास से, और आगे भी इसी तरह एक एक क्लास लाते रहेंगे। चलिए देखिए, इतिहास इतिहास जो होता है, इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास बहुत ही आसान है। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा के रूप में देखेंगे तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत जो होता है, पुरानी चीज़ जो आज से एक दिन पहले, आज जो समय आज से एक दिन पहले जो बीत गया वो अतीत में हो जाएगा, और जो आने वाला है जो वो तो चल रहा है वर्तमान, और जो आने वाला है भविष्य हो जाएगा। भूतकाल को अतीत कहते हैं। तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास को मेनली 3 भागों में बांटा। इतिहास में पुरानी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पहले लोग खोद कर जो भी वस्तुएं पहले के निकाली गई हैं, जो भी पत्थर से, उन सबों का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम लोग जो 3 भाग में बांटते हैं। इतिहास को जो है 3 भाग में, अध्ययन के लिए 3 अध्ययन पढ़ने की सुविधा के आधार पर 3 भाग में बांट दिया गया है इतिहास को। तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इतिहास को जो 3 भागों में बांट दिया गया। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य जो भी खाना गया उसमें पढ़ने वाला साक्ष्य कुछ भी मिला है, उसे नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे पढ़ा भी नहीं गया है। जब लिखित साक्ष्य मिलेगा नहीं तो उसे पढ़ा क्या जाएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे पढ़ा भी नहीं गया है। और आगे ऐतिहासिक काल वो होता है, आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें जो है लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, उसे पढ़ा नहीं गया है। जबकि जो है ऐतिहासिक काल जो होता है, इसमें जो लिखित साक्ष्य मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। ये छोटी सी परिभाषा हो गई। प्राग ऐतिहासिक में जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं मिला है। उसमें जो भी मिला है सिर्फ मिट्टी के बर्तन, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। जमीन के अंदर कोई भी लिखित किताब उताब उसमें नहीं मिला है, और उसे पढ़ा भी नहीं गया है। प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा। आगे ऐतिहासिक जो हो जाएगा जिसमें जो है लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य कुछ भी लिखा मिला है, ऐसे लिख दिए कि कोई पढ़ा ही नहीं, उसे जो है आगे ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल में उसको रखते हैं जिसमें जो है लिखित साक्ष्य मिला है, उसे पढ़ा भी गया है। अब जो होता है प्राग ऐतिहासिक को जो है बांटते हैं हम लोग। प्राग ऐतिहासिक को बांटते हैं, पूरा पाषाण काल एक होता है। पाषाण काल, पाषाण काल होता है। ये प्राग ऐतिहासिक काल का समय जो होता है वो समय होता है 12 लाख से लेकर, रुकिए, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक का समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल का समय जो है 12 लाख से लेकर जो हो जाएगा 20 लाख से लेकर 12,000 तक के समय को जो है
20 लाख BC ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व के समय को जो है हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल को जो है हम लोग रखते हैं आगे ऐतिहासिक काल में जो हो जाएगा फिर हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसका समय जो हो जाएगा 20 लाख से लेकर जो हो जाएगा 12,000 का समय है प्रागैतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल को जो है भी बांटते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल में बांटते हैं। पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिसमें जो है पत्थरों के औजारों और हथियारों का प्रयोग होता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण माने पत्थर होता है, तो पत्थर का औजार और हथियार का जिसमें प्रयोग होता है उस काल को लोग पाषाण काल कहेंगे। पाषाण काल कहेंगे। अब जो है पाषाण काल में जो है चार काल आ जाएंगे। पाषाण काल के अंदर हम लोग 4 काल को पढ़ेंगे। 4 चीज़ों को पढ़ेंगे पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। 4 काल को जो है हम लोग पाषाण काल के अंदर 4 काल को पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो होता है, पूरा पाषाण काल उसे कहते हैं इतिहास का सबसे प्रारंभिक, सबसे शुरुआती समय था, जिसमें मानव जो को आदि मानव कहा जाता था, जो मांस खाता था, गाय जो जानवरों की भांति और छाल को पहनते थे। छालों को, पेड़ की छाल होता था उसको पहनते थे, कपड़े के रूप में पत्ते को पहनते थे, नंगे घूमते थे लोग। जो पूरा पाषाण काल में जो उनका मुख्य उद्देश्य जो था जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। पूरा पाषाण काल में वो लोग जो है जानवरों की भांति अपना पेट भरते, जंगलों में रहते थे लोग। तो पूरा पाषाण काल में mainly आदिवासी रहते थे, जो आदि मानव थे। आदि मानव उनको खाद्य संग्राहक भी कहा था। उसमें जो सबसे प्रसिद्ध कार्य था अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार लोग करते थे पूरा पाषाण काल में। अंतिम संस्कार को जो प्रमुख कार्य मानते थे। कोई मर जाता था उस अंतिम संस्कार में ले जाया करते थे। पूरा पाषाण काल का समय जो है वो 12,000 से लेकर 10,000 के समय जो है को पूरा पाषाण कहते हैं। जो जबकि प्रागैतिहासिक काल जो है 20 लाख से लेकर 12,000 का समय तो प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं हम लोग। लेकिन इसमें से 12 से 10,000 के समय को हम लोग रखेंगे जो पूरा पाषाण काल में रखते हैं। 12,000 से 10,000 के समय को पूरा पाषाण काल में रखेंगे। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 से लेके जो है वह 7,000 के समय को, 7,000 के समय को 10,000 से लेकर 7,000 के समय को हम लोग जो है मध्य पाषाण काल में रखते हैं। मध्य पाषाण काल उसे कहते हैं जिसमें जो है पत्थरों को छोटे छोटे औजारों का प्रयोग होता था। पत्थरों के औजार का प्रयोग जो होता था उससे तो पाषाण काल कहते हैं, लेकिन पत्थरों को छोटे छोटे पत्थर के हथियार होते थे उस समय। मध्य पाषाण काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों के हथियार होते थे, माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ कहते थे। इस समय का प्रमुख कार्य जो है अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार इस समय का प्रमुख कार्य था। मध्य पाषाण का प्रमुख कार्य था। और जो पूरा पाषाण काल में जो खोज हुआ था, पूरा पाषाण काल जो था ऊपर वाला जो था 12 से 10,000 तक, इसमें जो है आग का खोज हुआ है। आग का खोज इसी में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का खोज। इसमें जो है अंतिम संस्कार कार्यक्रम जो है अंतिम संस्कार कार्यक्रम वो मध्य पाषाण काल में जो हुआ था वो अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। और फिर इसके बाद आ जाएगा नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 7,000 तक का समय मध्य पाषाण काल था। इसके बाद आ जाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जो है वो भी नव पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हो गया था। पशुपालन जो है चालू हो गया था पशुपालन। और इसमें जो है
पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य जो पशुपालन मतलब जो लोग आवास बना लिए थे, अपना घर बना कर रहने लगे थे लोग और खेती करना चालू कर दिए थे। सबसे पहले जौ और गेहूँ सबसे पहले जौ और गेहूँ की खेती सबसे पहले हुई है। कश्मीर के जो हो जाएगा जौ और गेहूँ की जो है खेती जो है सबसे पहले हुई है। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा कश्मीर के सुलेमान और किरथर सुलेमान पहाड़ी और जो है यहाँ पर पहाड़ी किरथर पहाड़ी है। पाकिस्तान में जो हो जाएगा सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी के बीच यहाँ पर जो है एक शहर का नाम है, उस शहर का नाम है मेहरगढ़ जो है शहर का नाम है। सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी के बीच जो शहर है उसे शहर का नाम है मेहरगढ़, जहाँ पर जो सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। 7000 BC के चावल के साक्ष्य सबसे पहले जो मेहरगढ़ से मिले हैं वो 9 पाषाण काल में मिले हैं, 9 पाषाण काल में मिले हैं। अब इसके बाद जो हो जाएगा ताम्र पाषाण काल, इसमें तांबे की खोज हुई इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तांबे की खोज हुई इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो ठीक लगा होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसके लिए। और अगला वीडियो इसका आएगा पार्ट 2 के रूप में आएगा। इसी इतिहास के पार्ट 2 के रूप में आएगा इसका अगला वीडियो। धन्यवाद।